हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरुड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई मंदसौर द्वारा विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की गई। एबीवीपी छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय लगातार तुगलकी फरमान जारी कर छात्रों की जेब काटने का काम कर रहा है। दरअसल एबीवीपी छात्र नेताओं महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सूचना मिली कि लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मनमानी चल रही है। वह यह है कि जो कोई भी छात्र पढ़ने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें ले जाना चाहता है उसके एवज में छात्र को पहले पुस्तकों की कीमत जमा करना होगी। दरअसल महाविद्यालय द्वारा हाल ही में यह आदेश जारी किया गया, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे परेशान छात्र ने एबीवीपी को शिकायत की, जिसके बाद एबीवीपी छात्र नेता महाविद्यालय पहुंचे और प्रिंसिपल आफिम में प्राचार्य नरेंद्र कुमार जैन से आदेश को वापस लेने की चर्चा की। काफी देर चली बहस के बाद प्राचार्य ने ट्रस्ट के समक्ष मामला रखने की बात कही, लेकिन छात्र अड़े रहे। एबीवीपी छात्रों ने प्राचार्य को 1 घंटे का समय देते हुए कहा कि अगर आदेश वापस ना हुआ तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। ठीक 1 घंटे बाद छात्र ताला लेकर पहुंच गए। कॉलेज में मौजूद अध्यापकों व एडमिशन को लेकर कुछ छात्र छात्राओं को बाहर आने की आग्रह किया। फिर एक के बाद भी बाहर आए, लेकिन प्राचार्य अंदर ही रहे। एबीवीपी छात्रों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और बैठकर महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना के बाद महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से चर्चा की। ट्रस्ट अध्यक्ष कोटवानी ने भी माना कि छात्रों की समस्या जायज है, जिसके बाद अध्यक्ष ने महाविद्यालय प्राचार्य व लाइब्रेरियन से चर्चा कर छात्रों से पुस्तकों के रुपए जमा न करने को कहा, जिसके बाद नाराज छात्र माने और गेट पर लगा ताला खोलकर प्रदर्शन समाप्त किया। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। सर मैं सुबह यहाँ पर बुक लेने आया था, तो लाइब्रेरी में मैं गया बुक लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा बोला कि सर ने यहाँ पर अभी नए नियम बना दिए हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है बुक लेने के लिए तो उसको बुक तभी दी जाएगी जब वो उस बुक का जो मूल्य रहता है उसका वो पैसा यहाँ पर जमा कराएं, और जब भी आप बुक यहाँ पर रिटर्न जमा कराओगे जब आपको वो पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने कहा सर अब मैं इतना पेमेंट कहाँ से लाऊँ सर, कम से कम 1200 से 1500 रुपये लगते हैं। बोले ऐसा ये कीजिए कि आप प्राचार्य जी से बात करिए। प्राचार्य जी के पास में आया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, सर ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है। तो बोले कि नहीं ये रूल है यहाँ का और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर इनको पाटीदार जी जो है हमारे लाइब्रेरियन उनको बुलवाया सर ने कि पाटीदार जी को बुलाइए। फिर उनको बुलाया, उन्होंने बताया कि सर ये आप ये जो है नोटिस अभी के अभी बना के यहाँ पे लगाइए,
कि सभी जो स्टूडेंट है सबके लिए ये वाला रूल रखे। मैंने कहा सर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ीस जमा की है और लगभग मैं यहाँ से 3 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूँ, यानी 5 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूँ, 3rd ईयर में हूँ, फाइनल सेम का स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैंने कहा सर आज तक तो कभी नियम नहीं था। बोले आज तक नहीं था, बाकी अब ये नियम है। तो मैंने सर से ये बात की है, मैंने सर से बोला तो सर ने मेरे से ये जवाब दिया है कि आप लाइब्रेरियन जाने और आप जानो। तो मैंने कहा सर आप प्राचार्य हैं, आप मेन यहाँ के आप हैं, तो मैं आपसे ही बात करूँगा कि मेरे से कुछ भी बात मत कीजिए, आप लाइब्रेरियन से बात करें। प्राचार्य जी से ही समस्या बताई थी, प्राचार्य जी ने बोला आपको जो करना है वो करिए। फिर एबीवीपी ने क्या करा? एबीवीपी जो ये साथीगण हैं मेरे आए और इन लोगों ने सर से बात की, सर ने उनसे भी यानी कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। लगभग हम लोगों ने 1 घंटे का सर को समय दिया, उसके बाद भी 1 घंटे बाद भी लगभग सर का कोई निर्णय नहीं आया अंदर से। फिर उसके बाद हमने तालाबंदी की यहाँ पर। फिर निर्णय निकला? सर ने फिर अंदर से इनके पास कॉल आया था, फिर अध्यक्ष जो ट्रस्टी यहाँ के वो भी आए, उन्होंने बताया कि यानी ये जो रूल्स बनाए गए गलत है। नाम क्या आपका? रवि बड़सोलिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई मंदसौर द्वारा कई दिनों से छात्रों द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लॉ कॉलेज में अगर हम पुस्तक लेने लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पहले जितने की पुस्तक है उतने पैसे वहाँ जमा कराए जाते हैं। तो ये जेब काटने का काम जो है कॉलेज में किया जा रहा था, उसको लेकर नगर इकाई विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध दर्ज किया और प्रिंसिपल सर को बताया कि छात्र जो अपनी फीस भरता है उसमें पहले से ऑलरेडी 200 रुपये लाइब्रेरी के नाम के भरता है, आप उसका थोड़ा अध्ययन कीजिए। तो विद्यार्थी परिषद को प्रिंसिपल सर द्वारा पहले कई नियम बताए गए, तो उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 घंटे में या आप आपका तुगलकी निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज की तालाबंदी करेगा। छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद किसी भी स्तर तक जाना चाहे जाएगा। तो 1 घंटे तक प्राचार्य महोदय की कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। तो विद्यार्थी परिषद ने तालाबंदी कर बताया कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए हर निर्णय में उनके साथ खड़ा है। तो थोड़ी देर बाद अंदर से तुगलकी फरमान चेंज होकर आता है कि हम इसके शुल्क नहीं लेंगे, हम अपना निर्णय वापस लेते हैं। इससे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी आते हैं, उनका भी ऐसा बोलना है कि ये गलत निर्णय है, ये वापस होना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद की आज जीत हुई है, इन्होंने अपना निर्णय वापस लिया है। अगर ऐसे आगे से भी कोई तुगलकी निर्णय या कॉलेज के ऊपर लागू करते हैं, छात्रों के ऊपर थोपते हैं, तो विद्यार्थी परिषद इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या करा आपने आज? हमने आज तालाबंदी की है और बताया है कि विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है कि ऐसे छात्रों के खिलाफ निर्णय कुछ भी नहीं लागू किए जाए। नाम क्या आपका? पवन शर्मा, विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद। छात्र संघ की मांग जायज़ है। एक्चुअल खाली विरोधाभास था। जो लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल का ये सोच था कि अगर कोई व्यक्ति बुक्स ले जाता है तो वो वापस जमा नहीं कराएगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो मैंने उनके निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में आप ये निश्चित कर दें जो भी बच्चा आवे या बच्ची आवे उसे आप बुक्स देवें, जितनी बुक्स मांगे दें, उसको रिकॉर्ड में दर्ज कर लें और उस पर सिग्नेचर करवा लें। लेकिन जब मार्कशीट देने की स्थिति आए, जब वो नो ड्यूज प्रमाण पत्र जब तक बुक्स का नहीं दे दे तब तक उसको मार्कशीट न दें। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे गरीब हैं, कहीं गांव से आते हैं, कोई सक्षम है कोई असक्षम है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का क्या होगा। तो छात्र संघ की मांग बिल्कुल जायज़ थी। उस मांग को सही मानते हुए तत्काल प्रभाव से इसे मैं निर्देशित किया है कि सारे बच्चों को बुक्स दें और उनसे राइटिंग में लिखवा कर रख लें। लेकिन उनको नोटिस ऐसी स्थिति में जब मार्कशीट का नंबर आया, तब ऐसी स्थिति में जब उसको नोटिस प्रमाण पत्र मिल जाए। आपने बिल्कुल धन्यवाद। प्रदर्शन था कि पुस्तकालय से जो छात्र बुक्स लेते थे उसके वजह से पैसे लिए जा रहे थे, फीस जमा कर रहे थे, तो उसको लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया या तालाबंदी भी की, क्या पूरा मामला था, उसके बाद शांति हुई। महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय एवं यूजीसी के नियमानुसार संचालित होता है। साथ भी ट्रस्ट के भी अपने कुछ नियम रहते हैं। इसी नियमों के तहत महाविद्यालय में नियम बने हुए हैं कि परीक्षा फॉर्म जमा हो जाता है, उसके बाद बच्चे को नोडूज कराना पड़ता है। नोडूज कराने के उपरांत अब वो अगर किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, वो चाहता है कि मुझे बुक्स मिल जाएं, तो जितने की बुक्स है उतने पैसे महाविद्यालय जमा करके बुक्स विद्यार्थी को देता है और विद्यार्थी 8-10 दिन में अपनी पढ़ाई करके बुक्स से और वापस रिफ़ंड लाइब्रेरी में कर देता है। उसको उसकी जो राशि जमा थी वो रिफ़ंड कर दी जाती है तुरंत। अब आज जो बात हुई है वो उनका ये कहना है कि नहीं, ये नियम नहीं चलेंगे। तो मैंने कि इसके लिए तो ट्रस्ट नियम बनाया है, ट्रस्ट बैठक में फिर से नियम रखाएंगे और इसको फिर विचार करके हटा दिए जाएंगे। अभी अगर बच्चा गरीब है, कुछ है, तो हम अपनी साइड से बुक्स दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात हो तो बताइए। कि नहीं, इस नियम को समाप्त करें। तो मैंने कि ये तो ट्रस्ट ने बनाया है, ट्रस्टी समाप्त करेगा प्रिंसिपल के
अधिकार में नहीं आता है। ये बात हुई है। बच्चे सब अपने ही हैं, विरोध उन्होंने किया है, उनको ये पता नहीं हो कि भाई नियमों से ही चलना पड़ता है। किस तरह से प्रदर्शन किया? अब मैं तो अंदर कार्य कर रहा था, आप बता रहे हैं कि कुछ किया, मुझे ये पता नहीं है। मैं अंदर बैठ के अपना फॉर्म आ रहे हैं, परीक्षा फॉर्म वगैरह, उनको देख रहा हूँ। ट्रस्ट अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं तो माना है कि जो आदेश था, जो नियम थे, वो कहीं ना कहीं गलत है। ट्रस्ट अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है अभी मैंने बाइस नहीं सुनी है, लेकिन हम जो भी बात हुई है ट्रस्ट अध्यक्ष महोदय की नॉलेज में लाएंगे और ट्रस्ट में बैठ के इसका निराकरण करेंगे।